आप सभी को राधे राधे। आज मैं कृष्ण की कुछ लीलाओं की कथाएं सुनाई जा रही हूँ जो उन्होंने अपने भक्तों के ऊपर कृपा किया था। भगवान कब किस रूप में आ जाए कोई नहीं जानता है और भगवान की लीलाएं बिल्कुल अपरंपार है। एक समय पहले की बात है, दो वृद्धा स्त्रियां रहती थी। एक जैन धर्म की थी, एक हिंदू धर्म की थी। लेकिन उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों प्रेम व्यवहार से एक दूसरे के साथ रहते थे। जो हिंदू धर्म की थी उनके पास एक छोटा सा बाल गोपाल लड्डू गोपाल था, जिसे वो तन मन धन से उनकी पूजा करती थी। एक दिन उन्हें कहीं से प्रस्ताव आया। उनको तीर्थ यात्रा का एक दिन विचार आया कि मैं तीर्थ यात्रा पे जाऊंगी। उन्होंने अपनी सखी से कहा, सखी मुझे तीर्थ यात्रा पे जाना है, क्या तुम मेरे लड्डू गोपाल का ध्यान रखोगी? उसकी सखी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी लड्डू गोपाल का ध्यान रखूंगी। हिंदू धर्म की महिला अपने लड्डू गोपाल को बालक की तरह स्नेह करती थी। नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, नए नए वस्त्र पहनाना, आभूषण पहनाना, उनको अपने हाथों से खिलाना। वो अपने लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती थी, अत्यधिक प्रेम। जब वो तीर्थ यात्रा पे जा रही थी तो उन्होंने अपनी जैन धर्म की महिला से कहा, मैं तीर्थ यात्रा पे जा रही हूँ, तुम मेरे लड्डू गोपाल का ध्यान रखोगी? क्यों नहीं सखी, मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल का जरूर ध्यान रखूंगी। तुमको पता है ना कि मेरे लड्डू गोपाल को क्या क्या करना है, तुम मुझे अच्छे से बता देना, मैं सब कर लूँगी। सुबह उठकर नहा धोकर मेरे लड्डू गोपाल को खिला पिला के नए नए वस्त्र पहनाकर, आभूषण पहनाकर, उन्हें अच्छे से तैयार करके उन्हें भोग लगा देना। ठीक है सखी, तुम परेशान मत हो, मैं लगा। वो सब बातें बता के तीर्थ यात्रा पे चली जाती हैं। जैन धर्म की महिला सुबह उठकर पहले कन्हैया को कपड़े उतारती हैं तो वो देखती हैं कि लड्डू गोपाल का तो पैर मुड़ा हुआ है। वो बहुत आश्चर्य होती है क्योंकि उन्होंने लड्डू गोपाल को बिना वस्त्र के कभी नहीं देखा था। वो डर गई, कहीं अगर इनका पैर सीधा नहीं हुआ तो मेरी सखी क्या कहेगी, मुझे चिल्लाएगी, मुझसे नाराज़ हो जाएगी। मैं इनकी अच्छे से मालिश करूँगी तब इनका पैर सीधा हो जाएगा। कृष्ण ने ये सब देखकर कृष्ण को हंसी आ गई। लड्डू गोपाल को वह सोचे कि इनकी पूजा करने का अलग ही वो है। वो रोज़ उनकी मालिश करती, नहलाती धुलाती, मालिश करते करते रोज़ डरती, कहती जल्दी जल्दी इनका पैर सीधा हो जाए, नहीं मेरी सखी मुझे बहुत चिल्लाएगी। फिर एक दिन लड्डू गोपाल यह सब देख के उन्होंने अपना पैर सीधा कर लिया। इसे देखकर जैन धर्म की महिला जब उन्हें नहलाने गई तो उन्होंने ये देखकर वो फूले नहीं समा रही थी कि आज जब मेरी सखी आएगी तो मैं उससे सब बताऊंगी, वो खुश हो जाएगी। जब वो तीर्थ यात्रा से लौट के आती है तो यह देख के वो बहुत ही आश्चर्य हो जाती है। वह जब लौट के आती है तो वो देखती है कि मेरे लड्डू गोपाल तो खड़े हैं। वह यह देख के उनके कदमों में गिर जाती है, कहती प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। मैंने इतनी दिन आपकी सेवा की लेकिन आपने ऐसी मुझे कभी भक्ति नहीं दी। इसीलिए कहते हैं बाके बिहार लाल की जय, राधा रानी की जय।